हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, इस जो है कलेक्टिव जनरल रीडिंग में, जो कि सबके लिए किसी की स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने आए तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। आप अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने पार्टनर, अपने क्रश, और अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो भी जो है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और जो जिसे रेजोनेट करे वो रखे, बाकी जो है उसको इग्नोर कर दिए। सब कुछ जो है सबसे रेजोनेट नहीं होगा। तो देखिए, इसमें टॉपिक हमारा ये है कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, यानी आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूर रहते हैं, कोई दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में, या आप कहीं दूर रहते हैं, तो उस सिचुएशन में करंट इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो है वो क्या हैं और क्या कुछ हो सकता है आपके रिलेशन में। सो वही हम चेक करेंगे। सो स्पेशली इट इज़ फॉर दोज हु आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, जो गाइडेंस आएगा वो आपके लिए होगा। और इसमें हम पर्टिकुलर कोई भी ज़ोडिएक साइन नहीं देख रहे हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, 9 कार्ड्स की जो है मैं निकालूंगी, और फिर और अगर गाइडेंस आएगा, मुझे एनर्जी आएगी, तो दूसरे डेक से भी हम चेक करेंगे, ताकि आपको थॉरली जो है वो गाइडेंस जो है वो मिल सके। सो इन अ केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द एनर्जी? सो जस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होके आप ये एनर्जी देखिए, सॉरी ये रीडिंग देखिए। 9 कार्ड्स निकालेंगे अलॉन्ग विद द बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी। ओके, सो ये 9 कार्ड्स हैं जो मैंने निकाले हैं, पिक किए हैं, और साथ में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से स्टार्ट करें, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के बावजूद आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। और 2 कार्ड जो हैं ये साइड के, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप दोनों का कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, मैं वो नहीं बोल रही। मतलब पास्ट में आप दोनों एक साथ रीइंकारनेट हुए हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उसमें रीइंकारनेट हुए हो। और अगर किसी को पास्ट लाइफ की रीडिंग में इंटरेस्ट है, वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग भी करती हूँ। तो पास्ट लाइफ का ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट करें, पास्ट लाइफ में आप साथ थे और आपका कनेक्शन इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है। देखिए, यिंग यांग का आया है। ठीक है, चाहे आप दूर हो, चाहे दूसरी कंट्री में भी हो, एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा जो है वो याद करते हो, बहुत ज़्यादा पैशन, स्पेशली ये आपके पर्सन की मुझे एनर्जी आ रही, बहुत पैशनेट फील करते हैं। और अगर वो जो है दूर है आपसे, दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में, तो उनका हमेशा मन करता है कि भाग के वो आपके पास आ जाए। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है सिचुएशंस होती है, कभी काम की वजह से, या कभी कुछ जॉब की वजह से, या पढ़ाई की वजह से, हमको अपना फ्यूचर भी देखना है, तो जिसकी वजह से वो दूर है। बट बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूरी फील करते हैं, अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। इससे उनको स्ट्रेस भी होता है, बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इमोशनली वो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, बहुत बॉन्ड है। एंड इन टुडेज़ वर्ल्ड हम इतने लकी हैं कि फ़ोन कॉल, अ पर्सन इज़ अ फ़ोन कॉल अवे। पूरा दुनिया सिमट के एकदम छोटी हो गई है। वीडियो कॉल हो सकता है, फेस टाइम हो सकता है, बहुत सारे जो है ऐप्स हैं जिससे हम एक दूसरे को देख के बात कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी वो आपका प्रेजेंस फील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं। जो वो नहीं कर पाते, तो जो है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ओके, आपकी ऐसी एनर्जी आती, कभी कभी शायद आप उन पर शक करते हो। ठीक है, इनकेस अगर आपके पार्टनर दूर हैं, या मतलब आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और कभी कभी आप जो है उन पर शक करते हो। ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मतलब, लेकिन जो मुझे एनर्जी आ रही मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं उनको कोई दूसरा पर्सन तो नहीं मिल गया। ओके, तो ये चीज़ जो है, ये आपको ये चीज़ स्ट्रेस देती है। उनके स्ट्रेस का रीज़न है आपसे दूर होना। ठीक है, उनके स्ट्रेस का ये रीज़न है, आपके स्ट्रेस का ये रीज़न है कि आपको कभी कभी शक होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, और आप जो है वो स्ट्रेस की एनर्जी में आ जाते हो। और आपके लिए यही गाइडेंस है कि इस चीज़ को लेट गो करो। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, चाहे दूर रहो, चाहे पास रहो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, आप दोनों जो है अपना ये कनेक्शन कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, ये टूटने वाला कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन है। ओके,
और इसमें ये एनर्जी आ रही कि जो तो लोग मैरिड है यानी हस्बैंड वाइफ से जो दूर हैं वो एक डिफरेंट केस है, और अगर आप जो है मैरिड नहीं हो तो बहुत जल्दी जो है आप दोनों की मैं शादी की जो है मुझे एनर्जी आ रही है, यानी आप एक दूसरे के से शादी करोगे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और ये यूनियन जो है फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आएगा। ओके, सो चाहे अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों की, जिन लोगों की शादी नहीं है, जो लोग मैरिड हैं और फिर भी दूर हैं, ये एनर्जी बहुत सारी उनसे रेजोनेट करेगी। अलॉन्ग विद इट जिनकी शादी नहीं हुई है ना, ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द जो है उनकी दूरियां ख़त्म होंगी, और शायद बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट भी हो गई हो, और जो है मुझे वो शादी की एनर्जी आ रही है। चलो दूसरे और डेक से देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का या आपका, गाइडेंस क्या है। ओके, देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे मैंने बोला पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की जो मुझे एनर्जी, दो चीज़ें ये आ रही हैं। आप दोनों जो है चाहे दूर हो एक दूसरे से, बहुत आप स्ट्रेंथ लेते हो, एक दूसरे का लाइफ में होना आप दोनों को एक पर्पस देता है, एक स्ट्रेंथ देता है। कभी कोई तकलीफ आती है तो बैक ऑफ द माइंड में एनर्जी रहती है कि हाँ वो मेरे साथ हैं। तो जैसे होता है ना कि वो मेरे साथ हैं तो मैं दुनिया की कोई भी ताकत से लड़ जाऊंगा या लड़ जाऊंगी, ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी आ रही है। और दूरियां जो है यही चीज़ आपको होप देती है कि जो है आप एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद हो। चाहे आप देखिए जो मेरी व्यूअर्स है कभी कभी थोड़ी जेलसी की एनर्जी में आ जाते हैं, शक करते हैं, ये इनसिक्योरिटी होती है, ये ओवर लव होता है, इसीलिए हम किसी के लिए जेलस होते हैं। हमको परवाह होती है, अगर हमको परवाह नहीं है तो हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या करे, लेकिन जो ये आपका ओवर लव है ना वही आपको इस एनर्जी में लाता है, स्ट्रेस देता है। तो प्लीज़ इस एनर्जी से आप बाहर निकल के आइए। एक दूसरे का होना जो है आप दोनों को स्ट्रेंथ देता है, बहुत ज़्यादा होप भी आपको लाइफ से लगती है, और नई नई चीज़ें करने को मन करता है, नई नई अचीवमेंट्स जो है पाने को मन करता है। सो आप दोनों के लिए यही एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी शादी होगी, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। शादी के जैसे ही बहुत टाइम से आप लोगों की शादी डिले होती जा रही है, ऑब्वियसली देखा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, एक पर्सन को बाहर जाना पड़ा, मतलब दूसरे से दूर जाना पड़ा, तो इसलिए शायद शादी डिले हो रही थी अभी तक, बट अब बहुत जल्द जो है शादी होगी और आप दोनों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा। सो ओवरऑल मुझे यही एनर्जी आ रही कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। चाहे एक दूसरे से फिजिकली आप दूर हो बट स्पिरिचुअली इमोशनली आप बहुत कनेक्टेड हो, एक दूसरे से आप स्ट्रेंथ लेते हो, एक दूसरे का होना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। सो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो येस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।